हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है ना समय अभी हो रहा है 3 बज रहा था। सोची कि चलो बागवानी का जो काम था, जैसे कि बागान में लगाना था टमाटर मिर्च, तो अभी लगा करके और बिजू आए हुए थे तो वही कर रहे थे, तो मिर्च और टमाटर लगा करके आ गई हूँ यहाँ पे चाय पी। और अभी क्या है ना कि हल्का हल्का सा ठंड लग रहा है ना, तो चाय का जो आनंद है सो और बढ़ गया है। और मेरे घर में जैसे कि 2 बार मैं चाय बनाती थी, पर अभी क्या हो गया है ना कि 3 बार 4 बार चाय हो जाता है। तो वही चाय पी, हस्बैंड को बोली कि चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो बस चाय पी करके आ गई हूँ छत पे। ये स्टील का डब्बा जो है ना, तो वहाँ से जो आई थी तो बस इसको इसी तरह से धो करके मैं रख दी थी, पर इसको अच्छे से साफ़ नहीं की थी। तो अभी ले करके आ गई हूँ छत पे। ये डब्बा को मैं साफ़ करके और क्या करूँगी कि चावल पैकेट वाला आया है ना, तो उसको मैं रख दूँगी। अभी 3 दिन हो गया वो पैकेट वाला चावल आए हुए, पर कोन में एक तरह से इसी तरह से पड़ा हुआ था। तो सोची कि चलो नहीं, आज इसको डब्बा में मैं रख ही देती हूँ, नहीं तो कीड़ा उड़ा लग जाएगा। तो बस यहाँ पे डब्बा लेकर के आ गई, धो करके रख दे रही हूँ सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए। और बंदर जो है ना बहुत परेशान किए हुए हैं। अभी कम से कम 20 से 25 बंदर आए हुए हैं। बागान में छोटा सा एक पीपा मतलब कि पपीता का पेड़ है, छोटा सा पौधा ही है, तो उसका पत्ता सब नोच नोच के खा जा रहा है। तो उसको मैं पॉलीथीन से बांध करके आई कि उसको नोच करके खाए नहीं, तो इसलिए डब्बा को मैं सीधा घर में ही लेकर के आ गई। और ये जो है ना छोटा वाला आलू मैं रखी थी, जो कि बीहन होता है ना लगाने के लिए, उसमें हल्का हल्का सा पचकी फेंक देता है ना, तो उसको मैं सोची कि चलो इसको आलू को जो है सो मैं रख देती हूँ। तो हल्का हल्का सा पचकी इसमें निकल गया है मुँह, तो इसको मैं क्या करूँगी ना कि इसको बागान में लगा दूँगी। इससे क्या होता है ना कि आलू बैठने के लिए नहीं कि हाँ आलू होगा तो खाएंगे, सो नहीं। उसका साग जो पत्ता निकलता है ना, उसका साग बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे कि अगर चाहे तो आलू के साथ भी बनाते हैं, आलू के पत्ता और आलू, नया वाला आलू है उसको मिक्स करके वही मेथी प्याज का फोड़न दे करके और सरसों मिर्चा लहसुन ये मसाला पीस करके बनता है वो सब्जी। तो इसीलिए सोची कि चलो इसको मैं लगा देती हूँ। अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन का, खास करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना कि कहाँ लगाएं, पर ये दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि कहाँ लगाएं। तो उसको मैं रखी हुई थी, तो ये छोटा छोटा सा जो है ना इसमें पचकी आ गया है, तो सोची कि चलो इसको भी मैं लगा दूँगी। तो सोची कि ये सब जो जाली है ना, इसको भी साथ के साथ मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आलू लाए हुए थे हस्बैंड, प्याज लाए थे, हरी सब्जी लाए थे, तो उसको तो मैं फ्रिज में रख दी सब्जी को, और आलू प्याज जो है सो यहाँ पे मैं रख दी। और ये देखिए जो महाशय लोग हैं ना, मैं जहाँ जाती हूँ ना, आप वीडियो में कहीं भी देखिएगा मैं अकेले नहीं रहती हूँ, ये मतलब कि दोनों रहता ही है। मैं कितना भी छुप करके रहूँ ना, कहीं भी रहूँ, पता नहीं इसको कैसे मेरा गंध लग जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। चाहे वो बागान हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो बाहर वाला रूम हो, चाहे वो दीदी का रूम हो, मतलब कहीं भी आप मुझे अकेला नहीं देखिएगा। और सच में बहुत खुशी होती है, ऐसा नहीं कि ये मुझे परेशान करता है। तो बस कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे मैं क्या की कि दाल आया हुआ था, तो वो दाल को मैं क्या की कि डब्बे में रख ली। चावल आया था, दाल आया था, तो चावल को तो मैं बाद में रखूँगी, पर दाल ये था जो कि दाल अरहर का दाल था। हम लोग अरहर का दाल ही खाते हैं, और कभी कभी मन करता है ना तो मिक्स दाल मंगा लेते हैं तो उसको खाते हैं, पर अभी ये प्योर अरहर का दाल ही था। और मार्केट में जो कि जहाँ पे रहती थी ना, वहाँ से यहाँ पे दाल जो है गांव में, तो वो 5 रुपए का अंतर आता है, पर दाल सेम रहता है। ऐसा नहीं कि दाल में कोई अंतर रहता है, पर सेम ही रहता है। पर पता नहीं क्यों यहाँ जो भी माल आता है ना, माल मतलब कि सामान आता है ना, बंगाल से भी कुछ सामान लाते हैं भैया लोग, तो मुझे लगता है ना कि बंगाल से ही कुछ राशन जो आता है, तो इसके वजह से शायद मार्केट के दाल से अपने घर का दाल मतलब कि भैया के दुकान का दाल का जो रेट है ना सो कम है। तो वही दाल था जो कि मैं पैक रखा हुआ था, तो उसको डिब्बे में रख दी। यहाँ पे आ गई हूँ, दोपहर में सोई थी कंबल ओढ़कर कूलर चला करके, तो बस यहाँ पे ये कूलर बोल रही हूँ, कंबल को भी तह लगा कर रख दी। और ये अभी यहाँ पे ना सारे गमा पा मैं देख रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ना कि अगर कोई गाना चल रहा हो और काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि काम जो भी कर रहे हैं ना, तो मन लगता है काम करने में, बोरियत फील नहीं होती। अच्छा हाँ, एक कमेंट आया था कि आपका काम ही क्या है, आप सिर्फ इधर उधर घूमते रहती हैं। तो मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, पर डियर वैसा कुछ बात नहीं है, मतलब कि मेरा काम नहीं रहता है ऐसे आपको
कैसे बोल सकती हैं कि मुझे काम नहीं रहता है। अगर मुझे काम नहीं रहता तो मेरे घर का काम कोई और तो नहीं करता है। यहाँ पे तो कोई हाउस हेल्पर है नहीं जो यहाँ पे वो हाउस हेल्पर करती है और मैं इधर उधर घूमते चलती हूँ। यहाँ पे ऐसा है ना कि हर काम मुझे ही करना है, चाहे वो घर का काम हो चाहे बागान का जो भी काम। जैसे कि अब बीजू कोड़ दिए, पर बिहन जो है ना, बिहन मतलब उसका बीजी जो रहता है, बीज रहता है तो वो मुझे ही लगाना है। मैं खुद पसंद करती हूँ कि उस चीज़ को मैं खुद लगाऊँ। जैसे मिर्च का है, टमाटर का है, तो वो बीजू जगह बना दिए, लेकिन उसको जो पौधा है उसको मैं खुद अपने से लगाना अच्छा समझती हूँ, उचित मानती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। वहाँ से आती हूँ, घर का झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, फिर शाम का नाश्ता हुआ, रात का खाना हुआ, तो सब मैं खुद करती हूँ। मेरे यहाँ तो दूसरा कोई है नहीं जो मेरा काम कर देगा। तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि हाँ आप सिर्फ घूमते रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है डियर। तो चलिए उनके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दी वीडियो के माध्यम से ही। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि मैं तह लगा के रखी हूँ, तो अभी रख दे रही हूँ। और मिठू का क्या हुआ, मिठू का बच्चा का क्या हुआ ना कि उसकी माँ जो है ना, अभी पता नहीं क्यों इतना बदमाशी कर रही है। बच्चा को बिल्कुल ही देखना पसंद नहीं करती है, तो उसको ना भी मारती है आँख में, तो वो आँख से ना उसका पानी भी आ रहा है। तो वही मैं हस्बैंड को ले आकर के दिखाई कि देखिए ना कैसे मार दे रही है उसके बच्चे को। तो अब सोच रही हूँ ना कि उसका सोने का जो जगह है ना उसको मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये बच्चा जो है ना सो उसके पास सोने जाता है ना तो बहुत बदमाशी करने लगी है, मारने लगती है उसको, कहीं भी नाखून लगा देती है, आँखों में भी लग जाता है उसका कभी कभी। तो वही हस्बैंड को बोली और हस्बैंड भी बोले कि ठीक है, जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसी में तुम टेबल के नीचे उसका घर बना दो। यहाँ पे मच्छर जो है ना सो अपना रास्ता जो है ना सो बना ही लेता है। जैसे कि विंडो का जो भी ग्लास है सब मैं लगा देती हूँ शाम होने से पहले ही, पर पता नहीं है मच्छर कहाँ से आ जाता है। तो वही अगरबत्ती जो आता है ना मच्छर वाला, उसी को मैं 2 से 3 मिनट के लिए जला करके सब घर में घुमा देती हूँ और उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वही मैं उसको घुमा करके बस आ गई हूँ। अब ये चावल ले करके देखिए, आप यहाँ भी देखिएगा मिठू का बच्चा जो है सो अपना मतलब कि काम शुरू कर दिया है। मेरा हेल्प करते रहता है, कभी झाड़ू लगा देता है, कभी पोछा लगा देता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बस ये चावल जो है सो डब्बे में रख दी और हस्बैंड को बोली तो वो बोले कुर्सी ला दो। तो कुर्सी लाने के लिए मैं सोची कि अब कुर्सी लाओ फिर उठा कर ले जाओ, तो उससे अच्छा है कि चलो। हस्बैंड को मैं कुछ बोल भी रही थी कि हाँ देखिए आपके भरोसे अगर बैठे रहे ना तो कोई काम मेरा नहीं होगा, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो बस भारी था, बहुत भारी था, पर हस्बैंड को बोल दी थी कि छोड़िए आपसे ये नहीं होगा, मैं ही कर लेती हूँ। पर जब उठाई ना तो भारी लग रहा था बहुत ज़्यादा। चलिए यहाँ पे डब्बे को जो है सो मैं रख दी और पैर वहाँ पे लगाई थी ना, तो सोची कि चलो एक बार मैं पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और साथ में रोटी। 1 कप और चाय पी थी इसके बीच में। उसके बाद में और छोटे मोटे काम थे वो सबको निपटाई। जैसे चावल गिर गया था हॉल में तो वहाँ पे वो सबको हटा करके पोछा लगा ली कि पैर ना लगे चावल में। उसके बाद में किचन में यहाँ पे मैं एक तरफ सब्जी चढ़ा दी, एक तरफ मैं रोटी चढ़ा दी और पनीर का सब्जी बना रही हूँ। पनीर का सब्जी मैं बहुत ही सिंपल वाले पनीर का सब्जी बना रही हूँ, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। वही प्याज और हिंग जीरा का फोड़न डाली और रेगुलर के मसाले जो होते हैं ना उसी को डाल करके मैं पनीर का सब्जी बना रही हूँ, इसलिए मैं कोई रेसिपी इसका शेयर नहीं की। और साथ में यहाँ पे गर्मा गर्म जो है ना सो रोटी भी मैं तैयार कर ली। तो ये रहा पनीर का सब्जी। और जैसे काजू वजू डाल करके बनता है ना तो उस तरह से मैं नहीं बनाई, बस सिंपल सा दही दे करके। मेरा तो हर रेसिपी में आप जानते ही हैं कि दही डालने से ही ना मुझे अच्छा लगता है। अगर नहीं डालो ना थोड़ा थोड़ा सा खट्टा अगर सब्जी रहे ना तो ही मुझे अच्छा लगता है। अगर हल्का सा भी खट्टा अगर सब्जी ना रहे ना, जैसे कि टमाटर डालती थी पहले, पर अभी क्या है कि वो बाहर से जो टमाटर आता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा दवा दिया हुआ रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि टमाटर ना ही डालूँ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि हल्का सा खट्टा करने के लिए दही मैं डाल देती हूँ। तो बस वही हल्का सा दही और कसूरी मेथी और जो रेगुलर के मसाले होते हैं वही मैं डाल करके सब्जी बनाई। और साथ में मैं रोटी बना ली, वो हस्बैंड खाएंगे रोटी। और यहाँ पे मैं चावल बचा हुआ था तो उसी को मैं चटपटा सा राइस फ्राई बना रही हूँ, जिसमें मैं डाली ढेर सारा, मतलब 1 चम्मच भर के मैं डाली जीरा, घी, प्याज और हरी मिर्च। बस इसको डाल करके और अच्छे से भून ली। उसके बाद में चावल जो है ना सो बना हुआ था, तो इस चावल को भी मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ और बहुत ही चटपटी सी ये चावल तैयार होती है। मेरे यहाँ तो जो भैया बनाते हैं ना कि उसमें
काली मिर्च, अदरक और क्या क्या कूट कर डालते, पर वो सब मैं नहीं कूट करके डालती, सिर्फ नमक डाली, हल्दी पाउडर डाली, साथ में काली मिर्च कूट करके डाली, अदरक मैं नहीं डाली, और साथ में यहाँ पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। इसके जगह पे अगर आप चाहें ना तो चटपटा बनाने के लिए इसमें आप चाट मसाला डाल सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं वही बात है कि वो केमिकल कुछ ना कुछ रहता ही है। पर ये जो है नींबू से मेरे घर का है, तो सोची कि चलो इसको चटपटा बनाने के लिए मैं नींबू का रस ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे नींबू का रस डाल करके, और ये जो राइस फ्राई है ना, सो यम्मी वाला राइस फ्राई बहुत ही यम्मी लग रहा था। जैसे घी है और नींबू है, काली मिर्च है, तो ये सब चीज़ में तो चटपटा सा लगता ही है। तो बस यहाँ पे देखिए ये मेरा खाना तैयार हो गया है, और हस्बैंड को जो है सो रोटी सब्जी मैं दे दी सलाद काट करके, तो वही हस्बैंड भी खा ली और यहाँ पे बैठे हुए हैं। खा करके इसी स्थान पर ये फिर अपना टीवी देखना शुरू कर दिए। तो अभी ना साउथ इंडियन का फिल्म दे रहा था, एक कौन सा फिल्म था मुझे याद तो नहीं, पर बहुत ही अच्छी वाली फिल्म थी, तो वही हम लोग बैठ करके देख रहे हैं। और मैं खाना चाहे जितना भी खा लूँ, रात में कम से कम मैं 1 कटोरी दही ज़रूर लेती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं दूध लिया करो, पर दही मुझे अच्छा लगता है खाना, तो इसलिए मैं दही ले ली और हस्बैंड को थोड़ा सा दूध दे दी। उसके बाद में बस यहाँ पे आ गई हूँ, किचन को समेट ली और जो भी बर्तन है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।